हस्तिघाति कर्माणा केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभात्याजिनेशना सत्येषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम् कृष्णेषु जीवेषु कृपापरतम् मध्यस्थे भावं विपरीतव्रतो सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो नमो वज्रायणं नमो नुये संसारम्। पंचपरमेष्ठी भगवान की एक श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य अमित गति स्वामी की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की तीन करोड़ों कोटि में आज होंगे। बोले परम पूज्य श्री प्रशंसा जी महाराज की जय। बोले मुनि संघ की जय। मनुष्यों, आचार्य भगवान परम साम्य बुद्धि को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। बता रहे हैं जैसे जल होता है क्या करता है कि बहता है, उथली पुथली जगह से भी बहता है, कंकरी जलों से भी बहता है और तो और गड्ढों से भी बह जाता है। लेकिन क्या करता है वह जल? सबको समान करके चला जाता है। उसका काम है पहले समान कर लेना और फिर आगे बढ़ जाना। कभी छोटी जगहों से निकलता है तो कभी विशाल जगहों से निकल जाता है, लेकिन वह शिकायत नहीं करता कि मुझे छोटी जगह दे दी। वह यह भी शिकायत नहीं करता कि मुझे बड़ी जगहों से बहना पड़ रहा है। वह यह भी नहीं कहता कि मुझे जो है कंकरी पत्थरों में बहना पड़ रहा है। वह शिकायत नहीं करता, बस बहता जाता है, बहता जाता है। जो जिनवाणी के 10 धार में बहता चला जाता है, उसकी आनंद की यात्रा में बहता चला जाता है, उसके सुख में रमता चला जाता है। वह एक दिन विशाल समुद्र में, सिद्ध रूपी समुद्र में जाकर मिल जाता है। जो अटक जाते हैं वे भटक जाते हैं। जो पानी अगर क्यों आता हो, जल अगर तुम्हारी कसेड़ी में आ जाए, कुंड में आ जाए, बर्तन में आ जाए तो क्या होता है? उसका बहना समाप्त हो जाता है। उसका बहना समाप्त हो जाता है, फिर वह सड़ना प्रारंभ हो जाता है। हम संकल्प विकल्पों में मात्र अपने आप को साथ ही चले जाते हैं। हम जो है संसार की ओर देखते हैं तो अपने आप को साथ ही चले जाते हैं। क्या बोलते हैं पता? मेरा कोई साथ नहीं देता, मेरा कोई साथ नहीं देता। ये भावनाएं आपको किस ओर ढकेल रही है कि एक बार चिंतन करो इस बात से।
परसों बताया कि साथ लेकर चलना चाहिए धर्म में। सच बात है, जब तुम चलो महेंद्र भैया तो सबको साथ लेकर चलो, लेकिन हमें ये नहीं सोचना कि मेरा कोई साथ नहीं देता। किस समय कहते हो कि मेरा कोई साथ नहीं देता? पीयूष, कौन से कर्मों को हम बुला रहे हैं और फिर कोई तुम्हारा साथ दे भी क्यों? जब तुम अपने साथ नहीं दे पाते तो कोई तुम्हारा साथ दे भी कैसे सकता है? एक भावना हमें उत्कृष्टता की ओर पहुंचा देती है, एक भावना हमें निकृष्टता की ओर पहुंचा देती है। तुम स्वयं के साथ नहीं हो तो तुम्हारे साथ फिर कौन रहेगा? जब तुम अपने ही साथ नहीं हो तो आप बताएं कि इस समय हम बोलते हैं कि मेरा कोई साथ नहीं देता। विपदाओं के समय हम बोलते हैं कि मेरा कोई साथ नहीं देता। कष्ट की पीड़ा के समय कोई कहते हैं कि हमें कोई साथ नहीं देता। जब बीमार पड़े हैं, रस्त-पस्त पड़े हैं, तब हम कहते हैं कि मेरा कोई साथ नहीं देता। आपने विशाल भवन को देखा, हवेली को देखा, आपको लेने की चाह बढ़ गई, आपको लेने की चाह बढ़ गई, आपको ऐसा लगने लगा कि ये तो मेरे पास भी होना चाहिए। उसी समय तो बोलते हो क्यों रमेश भैया? उस समय हम बोलते हैं कि कहां से पैसे लेके आए, कोई मेरा साथ दे दे। ये सोचना क्या हमारा समीचीन है क्या? क्यों पीयूष, ये हमारा समीचीन है क्या कि मेरा कोई साथ नहीं देता? एक कल्पना करो कि हम इन भावनाओं से किस ओर बढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी दुर्गति की व्यवस्था कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो है संसार भ्रमण के लिए तैयार हो रहे हैं? कहीं हम ऐसा तो नहीं है जहां से निकले हैं वही जाने की ओर तो संलग्न नहीं हो रहे हैं? कौन तुम्हारा साथ नहीं देता? जो तुमने किया वही तो तुम्हारे साथ देता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई तुम्हारा साथ ना देता। पक्का बता रहा हूं, तुम्हारा साथ देती है, कोई ना कोई तुम्हारा साथ देता है। पक्का बता रहा हूं, कोई ना कोई साथ देता है। कष्ट तुम्हारा साथ दे रहे कि नहीं दे रहे? कौन नहीं है तुम्हारे साथ? पीड़ा तुम्हारा साथ दे रही है कि नहीं दे रही है? जब हम पुद्गलों की ओर बढ़ रहे हैं तो पुद्गल तुम्हारा साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? पुद्गल का काम ही है पूरनकरण स्वभाव, पूरनकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपके शरीर का? वो आपका साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? कौन नहीं दे रहा है साथ तुम्हारा? जब तुम हजारों लाखों लोगों को मार के आए हो तो तुम्हारा साथ, तुम्हारा शरीर तुम्हें कष्ट दे रहा है, तुम्हारा साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये बताओ। सीता को जंगल में भेज दिया गया, अब सीता को सोचना चाहिए कि मेरा कोई साथ नहीं देता। राम को दोष नहीं लग जाए कि राम मेरा साथ नहीं देते, लक्ष्मण भैया मेरा साथ नहीं देते, सोचने लग जाए।
क्या हल निकलेगा? क्यों माता, आपके पति के कहीं जंगल तो नहीं छोड़ते? कितनी बार तुम पति के बारे में बुरा सोच लेते हो। अगर इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो हम पति के बारे में बुरा सोचने लगते हैं। अगर पिता ने तुम्हारी शादी कर दी और दहेज नहीं दे पाए तो हम पिता के बारे में भी सोचने लग जाते हैं। कैसे कर्मों का बंध करते हैं, कैसे कर्मों का बंद कर लेते हैं, पता है आपको? कभी कभी बेटा गुस्से में आके बोल देता है, पीयूष भैया, कभी आपके अंदर से ये पीड़ा निकल पड़ती है कि जब खाने को नहीं था तो फिर तुमने मुझे जन्म क्यों दे दिया। हम अपने पिता को दोष दे देते हैं, कभी माता को दोष दे देते हैं। क्या ये माता का ही दोष है कि तू गरीब घर में जन्म लिया है? क्या ये पिता का ही दोष है कि तूने गरीब घर में जन्म लिया है? या तेरा भी दोष है कि तूने गरीब घर में जन्म लिया है? किसका दोष है, पहले ये तो बताओ। हम मनुष्य पर्याय से क्या ईर्ष्या करते हैं क्या? अगर मनुष्य पर्याय से ईर्ष्या करोगे तो किस जगह जाओगे, कहां जाओगे? तो क्या करें महाराज, ये भाव तो हमारे मन में आ ही जाते हैं, नहीं आते? आ ही जाते हैं और आएंगे ही आएंगे, पक्का बता रहा हूं, आएंगे ही आएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि ना आए। क्यों आएंगे? क्योंकि तुम भावों को कोई उत्कृष्ट चीज ना दोगे तो निकृष्ट चीज तो आएगी ही आएगी, पक्का है। हमने अपने चिंतन को उत्कृष्टता की ओर नहीं लगाया तो निकृष्टता की ओर तो लग ही जाएगा। क्या करता है धर्म, क्या एरिया धर्म ने ये विचार करते हैं। तुम अगर धर्म नहीं करोगे तो फिर अधर्म में तो जाओगे ही जाओगे। तुम अच्छा नहीं करोगे तो बुरे में तो चले जाओगे। टेंशन मत करो, विकल्प मत करो, चले जाओगे। कोई मेरा साथ नहीं देता। देखें, हम विचार करें, इस पर चिंतन करें, क्योंकि हमारा ज्ञान हकीकत को के नहीं बनाएगा। एक बात बताओ कि एक तरफ स्वयं हो और एक तरफ सत्य है। एक तरफ स्वयं हो, एक तरफ सत्य है। इन दोनों में से अगर तुम्हें चुनना पड़े तो किसको चुनोगे? स्वयं को चुनोगे या सत्य को चुनोगे? क्यों? एक तरफ स्वयं हो और एक तरफ सत्य है। अब एक तरफ स्वयं हो, एक तरफ सत्य है, अगर चुनना है तुम्हारे लिए तो किसको चुनोगे? सत्य को चुनोगे कि स्वयं को चुनोगे? किसको चुनोगे? कौन चुनेगा स्वयं को? और सत्य को कौन कौन चुनेगा? नहीं उठाओगे हाथ उठा के बता दो। किसको चुनोगे? स्वयं को? सत्य को चुनोगे कि स्वयं को चुनोगे? सत्य को। जो स्वयं को चुनता है, आज तक हम स्वयं को ही तो चुनते आए हैं। जो सत्य को चुनता है वह स्वयं को भी पा लेता है और सत्य को भी पा लेता है। लेकिन जो मात्र स्वयं को चुनता है, स्वयं का चुनाव करता है, वह
वह सत्य को पा सके कोई जरूरी नहीं है। पक्का तुमने अगर स्वयं को चुन लिया, स्वयं को चुन लिया, स्वयं को चुन लिया, तो जरूरी नहीं है कि सत्य को पहचानो, क्योंकि तुम तो स्वयं अनादिकाल से थे कि नहीं थे। तुम्हारी आत्मा अनादिकाल से है कि नहीं है। हमने आज तक अपने को ही तो चुना, और किसको चुना? कर्म किए किसने किए? हमने अपने चुनाव के लिए किए कि सत्य के चुनाव के लिए किए? मैं तो भिन्न हूं, कर्म भिन्न है, ये कई बार कह चुकी, लेकिन तुम कर्म को ही तो करते रहे स्वयं का चुनाव करके। क्या जब त्रियंश पर्याय में थे तो स्वयं को नहीं चुना था तुमने? जब तुम जो हो नार की पर्याय में थे तब नहीं चुना था तुमने अपने आप को? किसी और के चुनाव से गए थे क्या? किसी और ने भेज दिया था, ढकेल दिया था किसी ने? अगर ढकेल सकता होता तो पता कि महाराज उसने मुझे कष्ट दिया था, मैं उसका जवाब ना देता तो फिर काम कैसे चल सकता था? उसने मुझे अग्नि लगा दी थी, उसने मुझे मार दिया था, उसने मुझे ढकेल दिया था। उसने तुझे मार दिया था। अग्नि तो पांडवों के ऊपर भी लगाई गई थी। क्यों? अग्नि तो गौतम मुनिराज के ऊपर भी लगाई गई थी। उन्हें सोने जो है वो तो पार्श्वनाथ के ऊपर भी बरसाए गए थे। अगर इन बरसातों से नरक जाना पड़ता है तो उन्हें नरक जाना चाहिए था। कवट की वजह से अगर कष्ट होना चाहिए था तो फिर भगवान क्या मोक्ष जा सकते थे क्या? कष्ट था कि नहीं था? कोई तुम्हें कष्ट दे सकता है, लेकिन तुम कष्ट में रहो ये जरूरी नहीं। जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि हम कष्ट में रहें। अग्नि जलाए ये जरूरी नहीं। अग्नि तो जिसको जला सकती है उसी को जलाएगी, लेकिन कसाई अग्नि अगर भड़क गई तो वो तुम्हें जलाएगी। कसाई अग्नि भड़की तो निश्चित मानो उसमें तुम जलोगे, और अग्नि अगर जलाएगी तो शरीर को ही जला पाएगी, तुम्हारी आत्मा को जला नहीं सकती। नहीं जला सकती। कवच अगर उपसर्ग कर सकता है तो फिर शरीर के ऊपर ही कर सकता है, लेकिन तुमने अगर उसके ऊपर उपसर्ग करने की कोशिश की, उसको कसाय से भड़काने की कोशिश की, तो वह तुम्हें ही नष्ट कर देगी। कोई और शत्रु नहीं है, हम स्वयं अपने शत्रु हैं। अपने शत्रु बनना अगर व्यक्ति छोड़ दे तो कोई दुनिया में शत्रु हो नहीं सकता। क्यों पीयूष? अगर तुम्हें एक तिलगी, एक माचिस की तीली लगा दी जाए, क्या होगा? क्या होगा?